नॉर्मली लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो रिपेयर करता है, रीबिल्ड करता है प्रोटीन्स को, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, लिपिड्स करता है, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है और हमारी बॉडी को ताकत देता है कि वो फाइट कर सके किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। बट क्या आप जानते हैं, जब लिवर में एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यूज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होने लग जाए, एक्सेसिवली फैट डिपॉजिट होने लग जाए, तो उसका फंक्शन पूरा इंपेयर्ड हो जाता है और वो फेल हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको सिंपल सा फिनोमिना या पैथोलॉजी समझाने आई हूँ कि मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं या बोलते हैं कि एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, उससे आपके लिवर को कैसे खतरा हो सकता है, हम मेडिकली जानने की कोशिश करेंगे। और हमें लगता है कि मोटापा कुछ भी नहीं है, ओवरवेट ही तो है, कोई बात नहीं, हम फिर भी कुछ भी खा रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल बेकार किया हुआ है और हम कोई ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते जब आपका एक्सेसिव वेट गेन होगा, एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन होगा, आपका वेट बीएमआई के हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स मतलब हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा होगा और आप मोटे होते चले जाएंगे, तो आपका लिवर फेल भी हो सकता है। एंड स्टेज आपको अपने लिवर पे सफर करनी पड़ सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ मोटापा ही तो है, मोटापा कैसे लिवर को फेल कर देगा? मोटापा ऐसे लिवर को फेल कर देगा जब आपके फैट टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं और यहाँ से आपके इम्यून सेल्स काम कर रहे हैं लिवर के अंदर। जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन होए जा रही है फैट टिश्यूज की, तो इम्यून सेल्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि फैट सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और लिवर के अंदर सिर्फ एडिपोज टिश्यूज है और कुछ भी नहीं है, हेल्दी चीजें कुछ भी नहीं है, तो वो आपका एडिपोसाइट डिसफंक्शन क्रिएट कर देता है, जिसके चलते आपका इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है और लिपोलिसिस बढ़ जाता है। तो लिपोलिसिस बेसिकली क्या होता है, जब आपके ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन होते हैं छोटी छोटी चेन्स में, वो बढ़ जाता है, मतलब आपका फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ेंगे और इंसुलिन रेजिस्टिविटी को वो बढ़ा देंगे। जब इंसुलिन की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो आपका जो ग्लूकोज और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होना चाहिए लिवर के थ्रू, वो अब रेगुलेट नहीं होगा, वो अब बैलेंस नहीं रहेगा, वो ज्यादा ब्लड में घूमेगा, जिसके चलते आपके लिवर का फंक्शन खराब होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये तीनों चीजें होने लग जाती हैं, तो ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई हैं, जैसे फ्री फैटी एसिड्स, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, लेप्टिन्स और एडिपोकाइनेज, ये सारे हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं जो डिफरेंट लिवर को हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो ब्रेकडाउन हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो किसी भी ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन रिलीज कर रहा हो। तो जब ये ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपका एडिनोपेक्टिन कम हो जाएगा, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखता है, ग्लूकोज और लिपिड का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, वो अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपके लिवर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी ब्रेकडाउन इन एंजाइम्स और हार्मोन की वजह से अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये या तो रिड्यूस हो गए हैं या फिर वो ज्यादा काम कर रहे हैं और आपका फंक्शन इंपेयरमेंट शुरू हो जाती है। अब इन सब के चलते क्या असर पड़ेगा कि आपका जो इंट्राहेपेटिक फैट एक्यूमुलेशन होता है, मींस लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, सारे टिश्यूज धीरे धीरे फैट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे और जब फैट टिश्यूज में कन्वर्ट होंगे तो लिवर पे स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और जब ये स्कारिंग भी कंट्रोल ना की जाए, वैसा ही लाइफस्टाइल मेंटेन है, वेट मेंटेन है, ओबेसिटी को कम नहीं किया जा रहा, तो वो सेल डेथ में चला जाता है और आपका लिवर परमानेंटली इंजर्ड हो जाता है। जब वो इंजर्ड हो जाता है और वो अपने आप को कन्वर्ट या रिपेयर करने की क्षमता खो देता है, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो खुद को रिपेयर कर सकता है, बट जब वो क्षमता ही खो दी उसने, वो खुद को रिपेयर ही नहीं कर रहा, तो वो धीरे धीरे सिंपल स्टेटोसिस में कन्वर्ट होता है, जिसके चलते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और फैटी एसिड्स बढ़ते चले जाते हैं और फैट एक्यूमुलेशन होता रहता है और नैश आ जाता है। नैश इज नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस होता है, जब आपका लिवर अल्कोहल के अलावा ओबेसिटी के कारण, इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ने के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण और आपके सारे प्रोसेस जो भी चल रहे हैं एंजाइमेटिक लेवल पे या हार्मोनल लेवल पे लिवर में, वो जब इम्पेयर्ड हो जाते हैं तो वो इम्पेयर्ड टिश्यू रीजनरेशन करना शुरू कर देता है। मीन्स आपका टिश्यू डेथ हो चुका है, टिश्यू का, सेल का, वो खुद को रिपेयर नहीं कर पा रहा है और वो लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज हाउ obesity or excessive weight leads to the liver failure।
अब आप सोचेंगे कि सिर्फ मोटापा ही है, कोई बात नहीं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, हम तो जो खा रहे हैं वो खाते रहेंगे या जैसा लाइफस्टाइल जीते रहेंगे, क्योंकि हमें कोई सिम्टम नहीं फील हो रहा है। यूजुअली मोटापे से जब लिवर डिसीजेज शुरू होती है तो शुरू के स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाती हैं, धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जब जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टिविटी या डायबिटीज बढ़ना शुरू हो जाए, या पेशेंट डायबिटिक हो जाए, या पेट में पानी भरना शुरू हो जाए, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए, वेट बढ़ता ही जा रहा है, फिर आपको फटीग फील हो रहा है, उल्टी जैसा, नौजिया जैसा बन रहा है, तब उन्हें लगता है कि ये अब मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इसलिए वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको रेगुलर बेसिस पे वेट चेक करना है। जहां आपको लगता है कि आपके हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा जा रहा है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स चेक कर लीजिए, उसमें प्रॉपर चार्ट होता है कि इतनी हाइट के हिसाब से इतना वेट होना चाहिए, और वो अगर एक्सीड होने लग जाए तो आप अपने खाने पे कंट्रोल ले आइए। जंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, एनिमल फूड, फ्राइड, ये सब चीजें मत खाइए, घर का बना खाना खाइए, और कुछ एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं जिससे आपका वेट कंट्रोल हो जाए और वो NAFLD या नैश में कन्वर्ट ना हो, जिससे आपका लिवर फेल हो जाए और फिर आपको लगे शायद उस टाइम पे कि काश हमने कंट्रोल कर लिया होता तो आज इतना डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लग रहे होते और लिवर को इतना खतरा नहीं होता। और अगर जरूरत पड़ रही है डॉक्टर्स की, जो आपका लिवर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो आप हमें रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और अपने लिवर को बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।